अच्छा, जिसकी रिवायत बयान कर रहे हैं ना सुलैमान ये हराम नहीं है। सबसे बड़ा किस्सा हुआ भी है जिसकी तारीफ करता हूँ, उसी के हवाले से बयान कर रहा है। हमारे अहले सुन्नत के लोग तो मानते भी इब्लीस को अबादील को कि दुश्मन इब्लीस को अबादील को यौम महशर में लाया जाएगा, क़यामत के दिन लाया जाएगा, तो वो आपकी एक जंजीर में होगा, वो आपकी एक जंजीर में होगा। लेकिन जब खिलाफत के कातिल फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, वो आपकी दो जंजीरों में होगा। कौन समझ रहे ना? कि जब उसे लाया जाएगा किताब गुलाम बिन कैद हिलाली, कि जब फातिमा के कातिल को खिलाफत के कातिल को यौम महशर में लाया जाएगा, तो वो आपकी दो मंजिलों में होगा। जब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा खिलाफत के कातिल को, तो वो आपकी दो मंजिलों में होंगे। तो एक मर्तबा इब्लीस हैरत से देखकर कहेगा, अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, भाई तू कौन है? मैंने पूरी मखलूक के खुदा को बहकाया, मैं आपकी एक जंजीर में हूँ, भाई तू कौन है? तूने क्या किया कि मुझसे ज्यादा लोग तू आपकी दो जंजीरों में है? उस वक्त वो इकरार करेगा कि मैं खिलाफत का कातिल हूँ, फातिमा का कातिल हूँ। तो बहरहाल हजरत फातिमा के कातिल पर जो अजाब होना, इनके कहने के मुताबिक इब्लीस से ज्यादा होगा। इब्लीस को तो एक तंदूर में लाया जाएगा, इब्लीस किसी तंदूर में लाया जाएगा। आपकी साहब फर्जी किस्से कहानियों में मगन है, आज तक तस्वुर की जिंदगी दुनिया में गुजारता है। लेकिन आइए, इस वक्त अभी फिलहाल मौलाइयों का, राफियों का एक मरकज बना हुआ है अजमेर शरीफ। आइए मैं आपको ये अजमेर की फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। शक्ल देखकर भी कुछ समझ में आ रहा होगा कौन है, शायद आप में से कुछ पहचानते भी होंगे। ये अजमेर के खादिम, ये कुछ सालों से भी एक नया सोचना शुरू किया, और ये ख्वाजा गरीब नवाज की तरह का वीडियो है और इसी साल का है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ है और ये वहां के खादिम है। खादिम का मैं डाकू ज्यादा हुआ, गर्दन पकड़े जितना डालना डाल दे, लूटने बैठे। अब ये हर साल क्या कर रहे हैं, कुछ सालों से इन्होंने एक नया चोचला शुरू किया है कि सैयदा फातिमा की शहादत का दिन मना, और वहां पर ये देखिए रो रहे, नमूने नौटंकी कर रहे हैं, और ये अपने आप को सुन्नी बताते हैं। मैंने कहा ना कि सुन्नी बोलना इसलिए मजबूरी है कि सुन्नी नहीं बोलेंगे तो नजराने कैसे मिलेंगे, दरगाहों पे कब्जा कैसे रहेगा? क्योंकि शिया लोगों का मामला दरगाह वाला मामला नहीं है, पीरी मुरीदी वाला मामला नहीं है, खादिम वाला मामला नहीं है। तो पैसा ऐठना है तो ये सब बने रहो, अकीदे लेके शिया जैसे। तो अंदर से ये घुटे हुए शिया है, लेकिन सिर्फ माल की लालच में अपने आप को सुन्नी जाहिर किए हुए। और वहां पर एक वो कलाम पढ़ रहा है, जरा सुनिए उसमें क्या हो रहा है। और ये रो रहे हैं ना, अब ये जाहिलों को खबर ही नहीं मालूम कहाँ है, ये ढूंढ रहे कबर फातिमा की कहाँ है, बेटे जन्नतुल बकिया जा वहां है। सारी दुनिया जा रही है वहां, तेरे को नजर ही नहीं आ रहा। देखो वो बोलते हैं ना, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। ईमान की आंखें चाहिए इसके लिए। कबर फातिमा की 40 कब्रें बनाई गई, शिया चिल्ला रहा 70, ये 40, गिनती भी सही नहीं है इनकी। पहले तय कर लो कि बनी कितनी थी कब्र। अच्छा 40 थी या 70 थी? अरे जब 70 बनाई गई तो 70 में कम से कम 7 तो होती, कहाँ है? एक भी नहीं है अभी। भाई 40 बनाई गई तो 40 होती, अगरचे उसमें से 69 जो है वो नकली होती, एक 40 बनाई गई तो 39 नकली होती, एक असली होती, वो तो होती।
तो नकली कब्र बनाई गई तो गई का, इसका मतलब इस तरह की कोई कब्र बनाई नहीं गई थी, एक ही बनाई गई थी, आज तक मौजूद है, नजर भी आ रही है, लोग ज़ियारत भी कर रहे हैं। और दूसरा उसने क्या पढ़ रहा है कि 7 कपड़े में जो दफनाई गई, इसका मामला क्या है पता है? 7 कपड़ों का कहते हैं कि उम्मे जो थी वो फिजा जो थी हजरत अली की, वो बाकायदा वीडियो भी दिखाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं दूसरा पहलू दिखाना चाह रहा हूं आपको, इसका बरक्स पहलू। तो अब ये कहते हैं कि फिजा गुसल दे रही थी और बार बार वो अली से कफन मांगती थी, 1 कफन दिया गया, 2 कफन दिया गया, 3 कफन, 7 कफन दिए गए। तो अली ने पूछा क्या फिजा, इतने कफन इतने कपड़े आज तक किसी औरत को नहीं दिए गए, इतने कफन क्यों मांग रही है? तो कहती है कि मौला क्या करूं कि खून रुक ही नहीं रहा है, इतना खून बह रहा है, यानी इतना जख्मी कर दिया था, पूरी हड्डी पसली सब चूरा कर दी गई थी। तो एक अजीब जहालत है। अब मुझे बताइए ये जुल्म करवाने वाला कौन था? इनके बकौल, हमारी किताबों में सब बकवासात नहीं है, इनके बकौल के करवाया किसने था अली के घर पर हमला? इब्तिदा तो वहीं से की थी, भूल गए आप? बोलिए। उमर ने जो किया था, करवाया किसने था? किसने हुक्म दिया था जाओ घर पे हमला करो, अली को लाओ? अबू बकर सिद्दीक। अभी बस 2 लोगों के नाम याद रखो, अबू बकर ने हमला करवाया, करने वाले कौन थे? ओबा। मुझे बताइए ईमानदारी से, आपकी दादी पर कोई हमला करे, आपकी दादी को कत्ल कर दे, और कत्ल भी बड़ी बेदर्दी के साथ, हड्डी पसली तोड़ दे, घर जला दे, घर में आग लगा दे, दफन ना होने दे, जो ऐलान कर दे कि तुमने अगर अपनी दादी को कहीं दफन किया, मैं कब्र खोद के उसकी लाश के साथ बेहुरमती करूंगा। अब बताइए उस खानदान में, उस घराने में आप शादी और निकाह करना पसंद करेंगे? मगर आइए शियाओं की किताबों समेत, शियाओं की भी किताबों में, हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में, कि जब फारूक आजम खलीफा बने, हजरत अबू बकर के इंतकाल के बाद फारूक आजम की खिलाफत का जमाना आया, तो हजरत उमर ने मौला अली की बेटी उम्मे कुलसुम को निकाह का पैगाम दिया। तो इब्तिदा में मौला अली ने कहा कि उमर इब्ने खत्ताब है, अमीरुल मोमिनीन, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, मेरी बेटी की उम्र तो बहुत कम है, आखिर इस उम्र में आप इतनी कमसिन, इतनी छोटी उम्र की बच्ची से क्यों शादी करना चाहते हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया कि अली कसम खुदा की, अगर मुझे औरत की ख्वाहिश होती तो मदीने में 1 से 1 औरतें हैं, मेरे पास खुद कई कनीज़ें हैं, मैं इस गरज से निकाह नहीं कर रहा हूं कि मुझे शहवत की तकमील पूरी करनी है या मुझे औरत की ख्वाहिश है, मैं सिर्फ इस गरज से आपसे निकाह, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी कि आका ने फरमाया दुनिया में जितने रिश्ते हैं वो दुनिया तक है, हर रिश्ता दुनिया में ही खत्म हो जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के, कि मेरा रिश्ता कयामत तक बरकरार रहने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के खानदान में मेरा भी शुमार हो जाए, हुजूर के रिश्तेदारी में मुझे कयामत के दिन उठाया। जब ये ख्वाहिश जाहिर की, हजरत अब्बास ने सिफारिश की, हुजूर के चचा ने, अली राजी हो गए, उम्मे कुलसुम से हजरत उमर का निकाह हुआ, उनसे एक साहबजादा भी पैदा हुआ। शिया की उसूलुल काफी में भी रिवायत मौजूद है, हमारे यहाँ की तो मुतअद्दिद किताबों में और हदीस की किताबों में रिवायत है। तो जिसकी माँ को कत्ल किया गया हो, वो बेटी ऐसे अपने माँ के कातिल से निकाह करना पसंद करेगी? वो शौहर जिसकी बीवी को मार दिया गया, अपनी बेटी वो कातिल को देना चाहेगा? दूसरा मैंने कहा था हमला करवाने वाले हजरत अबू बकर। इन राबदी शियाओं से पूछो कि तुम्हारी सारी फिक्र किस पर चलती है, तुम कौन सी फिक्र को मानते हो, कौन से मसलक को मानते हो? हम इमाम आजम अबू हनीफा के मसाइल पर अमल करते हैं, ये लोग इमाम जाफर सादिक को मानते हैं, जाफरी फिक्र बोलते हैं, जाफरी फिक़ा बोलते हैं। जरा इनसे पूछो कि इमाम जाफर का अबू बकर सिद्दीक से क्या रिश्ता है? जिस इमाम की तालीम पर तुम चलते हो, जिसकी फिक्र पे मानते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर तुम इबादत करते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर तुम नमाजें पढ़ते हो, इमाम जाफर के बारे में तो पूछो, पता तो करो कि इमाम जाफर की वालिदा का नाम क्या है, किस खानदान की है। इमाम जाफर की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। इमाम बाकर हजरत इमाम जाफर के वालिद, और इमाम बाकर के वालिद कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद कौन है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के वालिद कौन है? मौला अली। ये सिलसिला नसब है। इमाम जाफर की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा, और उम्मे फरवा के वालिद कौन है? उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम। कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। ये उसी खानदान की, ये तो बाप की तरफ से नसब हुआ।
और हजरत उम्मे फरवा का माँ की तरफ से भी नसब अबू बकर सिद्दीक से जाकर मिलता है। उम्मे फरवा की माँ का नाम है हजरत अस्मा, अस्मा के वालिद का नाम है हजरत अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। तो इन खानदान में रिश्तेदारियां भी हुई, बल्कि अमीर माविया से भी रिश्तेदारियां हुई। इनके जो इख्तलाफात थे ये नस पर मबनी नहीं थे, ये दलाइल की बुनियाद पर थे। इनके जो इख्तलाफ थे फुरुई मामलात थे, वो कुरान हदीस ईमान अकायद इस मुतालिक इनके इख्तलाफ नहीं थे कि इस बुनियाद पर इन्होंने एक दूसरे को माज़अल्लाह काफिर और मुनाफिक समझाओ। हजरत इमाम हुसैन की बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। इमाम हुसैन की एक बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। और उम्मे लैला से जो साहबजादे पैदा हुए वो कौन थे? अली अकबर, जो करबला में शहीद हुए। उम्मे लैला की वालिदा का नाम है हजरत मैमुना, और मैमुना है हजरत अबू सुफियान की बेटी अमीर माविया की सगी बहन। यानी इमाम हुसैन के अमीर माविया कौन हो गए? मामूजाद ससुर। ये कई रिश्तेदार हैं। तो बहरहाल अगर ये सब हुआ होता, कत्ल वगैरह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो फर्जी की कहानियां बनाई गई, तो ऐसे खानदान में आपस में रिश्तेदारियां भी नहीं होती। लेकिन आप आइए दूसरा पहलू देखिए कि एक तरफ तो अली को इतना बुज़दिल बता रहे थे ये लोग, और दूसरी तरफ वही अली को माज़अल्लाह इतना ताकतवर साबित करने पे तुले हुए हैं कि अली को खुदा तक बता रहे हैं। आइए जरा भी इस शख्स को सोचिए, इसका नाम है जाफर जटोई। इसको ये चाबी भी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद अल्लाह हो जाकर हमारे नाम नवाजूंगा, कोई बंदा उठे, कोई उठे। वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जी उन्हें बतूल कहा नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान की स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ने बातें पूछते ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर में हो या मुसल्ले में हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से